अल्लाह ताला के लिए सारी तारीफ़ें हैं। अल्लाह के लिए सारी तारीफ़ें हैं जिसने अपना नाम वली रखा। उस रब की तारीफ़ है जो वली बनाता है। दरूद और सलाम रब के महबूब पर जिनकी वजह से वली बनाता है। अल्लाह ताला की जो ज़ात है बेनियाज ज़ात है। अल्लाह ताला की ज़ात बेनियाज है। इस बात का ज़िक्र अल्लाह ने कुरान पाक में कई मकामात पे फरमाया। आज इस हवाले से जो ज़रूरी बात समझने वाली है वो ये है कि सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 111 अल्लाह अपने महबूब से फरमा रहा है, ए महबूब आप ये ऐलान कर दें, ए महबूब आप ये ऐलान फरमा दें कि सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और उस अल्लाह की तारीफ़ है जिसकी औलाद नहीं है। लम यत्तखिज़ वलदा, उसकी औलाद नहीं। वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क, और उसके मुल्क में कोई शरीक नहीं है। अल्लाह की बादशाही में कोई शरीक नहीं है। जिस तरह वो चाहता है अपनी बादशाही को चलाता है। ऐसे नहीं है कि रब कोई और चाहे, बंदा कोई और चाहे, कोई और चाहे ऐसे हो जाए तो रब ना चाहे तो वैसे हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता। उसकी सल्तनत में कोई शरीक नहीं है। वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्म, और कोई वली कमज़ोरी की वजह से वली अल्लाह ने नहीं बनाया। वकब्बिरहु तकबीरा, और अल्लाह की बढ़ाई बोलें, अल्लाह की बुलंदी के लिए तकबीर कहें। आप सब कहें अल्लाहु अकबर, मिलकर सब कहें अल्लाहु अकबर। जब कहा जाए ये आप जो नारा नहीं लगा, नारा तकबीर, ये वो है। वकब्बिरहु तकबीरा, नारा तकबीर का ये जिक्र है कि अल्लाह की बुलंदी के लिए ये कहा जाए अल्लाहु अकबर। सारे मिलकर कहें अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब आप देखिए इस आयत में अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र फरमाया कि अल्लाह किसी को औलाद नहीं बनाता अपनी। अल्लाह की कोई औलाद नहीं है, अल्लाह की कोई बीवी नहीं है, अल्लाह की कोई औलाद नहीं, अल्लाह की कोई बीवी नहीं। अल्लाह इन चीज़ों से पाक है। ना वो किसी को अपनी औलाद बनाता है, ना किसी को अपनी बीवी बनाता है।
सवाल ये है फिर वो अपना क्या बनाता है, फिर वो बनाता क्या है अपना, और उसको क्या मकाम देता है। तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह औलाद नहीं बनाता, बीवी नहीं बनाता। अल्लाह को पसंद ये है कि मैं दोस्त बनाऊं। अल्लाह दोस्त बनाता है, वली बनाता है। अल्लाह क्या बनाता है? वली। वली किन को बनाता है? वली क्यों बनाता है? क्या किसी मजबूरी की वजह से बनाता है? कमजोरी की वजह से बनाता है? नहीं। अल्लाह किसी को ज़रूरत की वजह से वली नहीं बनाता कि अल्लाह को किसी की ज़रूरत है, इसलिए अल्लाह वली किसी को नहीं बनाता। तो फिर सवाल है अल्लाह वली क्यों बनाता है? एक तो ये समझना है, और दूसरा ये समझना है कि वली किन को बनाता है। तो पहली बात कि अल्लाह ज़रूरत की वजह से वली बनाता है या नहीं, तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह ज़रूरत की वजह से किसी को वली नहीं बनाता। जिसको भी वली बनाता है मोहब्बत की वजह से बनाता है। इस बात से ये मसला भी सीधा हो गया। कमजोरी और चीज है, मोहब्बत और चीज है। जरूरत और चीज है, मोहब्बत और चीज है। कमजोरी की वजह से अल्लाह फरमाता है मैंने किसी को वली नहीं बनाया। या अल्लाह फिर क्यों वली बनाया? क्यों वली बनाया? फरमाया सोने की मोहब्बत में वली बनाया, महबूब की मोहब्बत में वली बनाया है। तो अल्लाह वली बनाता है, अल्लाह दोस्त बनाता है, मगर ये याद रखें कि हर एक को वो दोस्त नहीं बनाता। हर एक को अल्लाह दोस्त नहीं। आप हर एक को दोस्त बनाते हैं? आप तो अपनी औलाद को भी समझाते हैं पुत्र हर एक को दोस्त नहीं बनाईदा। हर एक दोस्ती के काबिल नहीं होता, हर एक दोस्ती के मेयार पर पूरा नहीं उतरता। समझाते हैं कि नहीं समझाते अपनी औलाद को कि बेटा हर कोई दोस्त नहीं होता, हर कोई सज्जन नहीं होता, हर कोई बेली नहीं होता, हर कोई दोस्ती के मेयार पर पूरा उतर नहीं सकता। और ये बात ठीक है, हर कोई दोस्ती के मेयार को नहीं समझता, दोस्ती के तकाज़ों को नहीं समझता, दोस्ती का हक अदा करना नहीं जानता। तो जिस तरह आप हर एक को दोस्त नहीं बनाते, आपने भी एक मेयार रखा है दोस्ती का, इसी तरह अल्लाह ने भी एक मेयार रखा हुआ है दोस्ती का। अल्लाह का भी एक मेयार है कि जब वो किसी को दोस्त बनाता है तो पहले उस मेयार को देखता है, पहले उस मेयार को देखता है, फिर दोस्त बनाता है। जिस तरह आप किसी को दोस्त बनाएं तो पहले क्वालिटी देखते हैं, पहले मेयार देखते हैं कि मेयार है भी कि नहीं, ये दोस्त बनने के काबिल है भी कि नहीं। अल्लाह ने भी इसी तरह एक मेयार रखा है दोस्त बनाने का। वो मेयार मैं आज आपको बताने लगा हूं कि अल्लाह ने दोस्ती का मेयार क्या रखा है, अल्लाह किसको दोस्त बनाता है, उसका मेयार क्या है दोस्ती का, ताकि हमें भी पता चल जाए, ताकि हम भी अल्लाह की सुन्नत पर अमल कर लें। अल्लाह ने दोस्ती का जो मेयार रखा है वो ये रखा है, अल्लाह फरमाता है कि मैं हर एक को दोस्त नहीं बनाता, जो मेरे महबूब पर ईमान लाता है मैं उसे दोस्त बनाता हूं।
हुजूर को माने बगैर कोई अल्लाह का दोस्त नहीं बन सकता। ये अल्लाह का फैसला है, ये अल्लाह ने शर्त रख दी है दोस्ती की। जो बंदा चाहता है कि मेरी रब से दोस्ती हो जाए, अल्लाह का मैं दोस्त बन जाऊं, अल्लाह का मैं दोस्त हो जाऊं, तो उसकी ये शर्त है कि वो पहले हुजूर का गुलाम बने, हुजूर की सुन्नत पर आए, फिर वो अल्लाह का दोस्त बन सकता है, फिर वो अल्लाह का प्यारा हो सकता है। तो मेयार जो है अल्लाह का मेयार, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने एक मेयार रखा है। किसी का कोई मेयार है, किसी का कोई मेयार है, किसी का कोई मेयार होता है। अल्लाह फरमाता है मैंने सारे मेयार यार के नाम कर दिए हैं। हाय हाय, सारे मेयार हुजूर के नाम कर दिए हैं, हुजूर की निस्बत से जोड़ दिए हैं। जिस जिसकी हुजूर से निस्बत हो जाती है, अल्लाह फरमाता है यही मेयार है। जिसे निस्बत महबूब मिल जाती है उसे दोस्ती खुदा मिल जाती है। अब कुरान पाक ने जो फिर वली की शान बताई, ये वलियों की शान बताना खुद खुदा की सुन्नत है। आप वलियों को मानते जी? मानते हैं ना? क्यों मानते हैं? आपसे कोई पूछ ले क्यों मानते हैं, क्या जवाब दें जी? वली को क्यों मानते हैं? मानते हैं ना? चुप कर गए। वली को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो आपसे कोई पूछे क्यों मानते हैं, तो क्या जवाब देंगे? हाँ, माशाल्लाह। दो जवाब आए कि जी अल्लाह के दोस्त हैं, आशिक़ रसूल हैं, इसलिए मानते हैं। ये जवाब ठीक है, ये जवाब ठीक है। इससे आगे जवाब ये है भाई, जिसे अल्लाह वली माने हम उसे वली क्यों ना माने? जरा गहरी बात कर गया हूं। अल्लाह जिसको वली माने, बेनियाज जिसको वली माने, बेनियाज जिसको वली बनाए और जिसको वली माने और जिसके वली होने का खुद ऐलान फरमाए, हम उसे क्यों ना वली माने? तो हम वली को वली इसलिए नहीं मानते कि वो वली है, हम वली को वली इसलिए मानते हैं कि वो अल्लाह का वली है। पूरे कुरान पाक में वलियों की शान का खुलासा मैं आपको सुनाने लगा हूं। आप भी सारी जिंदगी शान वली सुनते रहे। पूरे कुरान में वलियों की शान का खुलासा, किताबें ज्यादा होती हैं, खुलासा एक ही होता है। ठीक है जी, खुलासे में आसानी हो जाती है ना जी। पूरे कुरान में, एक तो ये याद रख लें, पूरे कुरान में औलिया अल्लाह की शान का जिक्र है। आज चूंकि रबीउ सानी है, 11 तारीख है, और इसकी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है, महबूब सुबहानी से है। इस हवाले से मैं ये बात कर रहा हूं। पूरे कुरान पाक का खुलासा शान औलिया पर मैं पेश करने लगा हूं। खुलासा, मरकज, निचोड़, इस तरह आप कह लें कि अल्लाह ने कुरान की हर सूरत में वली की शान का जिक्र किया है। कुरान की हर सूरत में दावा कर रहा हूं, और आपको पता है जो हम दावा करते हैं दलील भी रखते हैं।
कुरान की हर सूरत में वली का जिक्र है, हर सूरत में डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी ना किसी हवाले से अल्लाह के वली का जिक्र है। वो सारे जिक्र जमा कर दिए जाएं, उन सारे अज़कार को जमा करके जब जमा किया तो फिर पारा नंबर 11 आया। 11वीं की बात है और 11वां इस पारा है जिसमें औलिया अल्लाह की शान का खुलासा आया, मुकम्मल तारफ करा दिया गया। अलग अलग जिक्र किया, फिर उसको जमा कर दिया। जमा करके क्या जिक्र किया है, इस आयत को सुनिए और इसका मकाम देखें और इसके अंदर जो हमारे लिए पैगाम है उस पर हमने गौर करना है। सूरत यूनस है, आयत नंबर 61 से लेकर 64 तक। आयत पाक पर जरा गौर कीजिएगा। अब ये आयत तो वैसे इससे भी एक पिछली आयत है, वहां से शुरू होती है, लेकिन अगर मैं उसको शुरू करूंगा तो फिर हो सकता है कि मैं अगली आयत का तर्जमा ना कर सकूं। इसलिए मैं आपको बता देता हूं, हमारे यहाँ अक्सर जितने भी आप शान औलिया पे बातें सुनेंगे ना तो सारे आयत यहाँ से पढ़ते हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ऐसी है ना, जब भी शान औलिया पे बात हो आयत यहाँ से पढ़ते हैं। आज तक आपने जहां से भी सुना होगा कि पूरा नेट मीडिया उठा के देख लें, जिसने भी पढ़ा यहां से पढ़ा है। फकीर इस बारे में अर्ज यह करना चाहता है कि इससे जो पिछली आयत है, इससे जो पिछली आयत है उसका इस आयत से बड़ा ताल्लुक है। उस आयत का इस आयत से बड़ा ताल्लुक है। बस ये करम और फजल की बात है, जिस पे हो जाए। वो आयत शुरू होती है, वमा तकूनु फी शान वमा ततलु मिन्हु मिन कुरान वला तामलून मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदा। कुरान पाक सुना रहा हूं यार। इज़ तुफीदूना फी वमा यअज़ुबु अन रब्बिका मिन मिस्कालि ज़र्रतिन फिल अर्दी वला फिस समाई वला असगरा मिन ज़ालिका वला अकबरा इल्ला फी किताबिम मुबीन। ये आयत होगी मुकम्मल। अब अगली आयत है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कि पिछली आयत में क्या है, अगली आयत का तर्जमा तो तकरीबन सबको आता है। ये बहुत बड़ा खिताब है इसमें हुजूर की शान का। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब एक बात मैं आपको सुना देता हूं इस आयत की। हम कोई भी काम करें उसको क्या कहते हैं? सारे बोलें, क्या कहते हैं? काम। क्या कहते हैं? काम कहते हैं। इंग्लिश में उसको वर्क कहते हैं, अरबी में उसको अमल कहते हैं, उर्दू में उसको काम कहते हैं। ठीक है, काम, अमल, वर्क, फेल, कोई भी हम काम करें तो ये नाम बोले जाएंगे। ठीक है। अल्लाह फरमाता है, महबूब जो लोग काम करें वो काम है, जो आप काम करें वो शान है। हाय 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 हाय। ये जे अज तू पहले सुनिया जे तो फिर सुभान अल्लाह ना आख्या जे, जे जिंदगी च पहली बार सुनते पे तो उच्ची कहो सुभान अल्लाह। महबूब आप जब शान में होते हैं और जब आप कुरान में होते हैं उस वक्त खुद आपका रब
अपनी शान के मुताबिक वहां मौजूद होता है। बड़ी कोशिश की है मैंने आयत की तर्जुमानी करने की, जरा और राज को खोलूं। मूसा अलैहिस्सलाम से रब फरमाता है आकर रब से बात करें। मूसा रब से बात आकर करें। महबूब आप जहां हैं रब आकर आपसे बात करता है। एक छोटी गल है। अगर कोई थोड़ा बहुत अरबी को समझने वाला बैठा है तो मैं जरा ध्यान कराना चाहता हूं, जरा गौर करे। शुहूद, इन्ना इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदा। शुहूद कहते हैं शहद की जमा। शुहूद का मतलब है हाजिर होना, मौजूद होना, जाहिर होना, सामने होना। और फिर गौर करें, रब फरमाता है महबूब जब आप शान में होते हैं और जब आप कुरान की तिलावत फरमाते हैं, आपका रब आपके सामने होता है। अब यह बात फरमाकर आगे रब ने क्या फरमाया? फरमाया वमा याज़बु अन रब्बिका मिन मिस्काल ज़र्रतिन फिल अर्दि वला फिस समा वला असग़रा मिन ज़ालिका वला अकबरा इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। अब रब महबूब से फरमा रहा है, महबूब आपका जो रब है ना, ओ यार फिर गौर करो यार, आपका रब किससे फरमा रहा है? महबूब से बात हो रही है। आपका रब वो रब है कि जमीन में एक जर्रे के बराबर भी ऐसी चीज नहीं है जो रब से गायब हो, और जर्रे से भी जो जर्रा है वो भी रब के सामने है। और अल्लाह दे नाम ते भी सुभान अल्लाह की करो। आपां को अल्लाह नूं घट मनने यार, किहो जी गल करते जी, क्यों होल पै जांदे जी? ओए अल्लाह सारियां तो वड्डा है ते सारियां तो वड्डा मन्निया करो। अल्लाह के नाम ते उच्ची सुभान अल्लाह की करो। जमीन में जर्रा भर भी, जर्रे के बराबर भी ऐसी कोई चीज नहीं है ऐ महबूब जो तेरे रब से गायब हो। कोई चीज गायब नहीं है, ना आसमानों में ना जमीनों में। और ये सब कुछ, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, कुरान की तर्जुमानी कर रहा हूं। जमीनों आसमान में, ऊपर नीचे, कोई चीज रब से गायब नहीं है, रब के सामने है। और रब फरमाता है ए महबूब ये सब, रब फरमाता है ये सब जिसका आपसे जिक्र किया है कि कोई चीज तेरे रब से गायब नहीं है, रब फरमाता है ये सब का सब किताब मुबीन में है। कहां है जी किताबें? ये कुरान सुना रहा हूं भाई, जो कुरान सुनना चाहते हैं वो जरा मोहब्बत का इजहार करें। कोई मैं दास्तान नहीं सुना रहा, सीधा कुरान सुना रहा हूं और बिल्कुल सीधी बात सुना रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब आ गई ये बात जहां बात पहुंचनी थी, ठीक है जी? अब तवज्जो कीजिए। रब फरमाता है ये सब कुछ किताब मुबीन में है, ये सब कुछ किताब मुबीन में। किताब किसको कहते हैं? मुबीन किसको कहते हैं पता है आपको? किताब किसको कहते हैं? जिसमें लिखा हुआ हो। मुबीन कहते हैं जो जाहिर हो, जो जाहिर हो, रोशन हो, नूर हो, उसको मुबीन कहते हैं। ये सब कुछ रब फरमाता है किताब मुबीन में है। आपकी तवज्जो हो गई है, बस मैं रबत बता रहा हूं क्या ताल्लुक है अल्लाह का महबूब से और महबूब की वजह से जो महबूब है उनसे। ये नुक्ता अरूज है और मैं इस पर गुफ्तगू मुकम्मल करने लगा हूं। सर्दियां आ गई हैं, दिन छोटे हो गए, टाइम में आप पीछा घटाइए, ठीक है जी? बात पे ध्यान हो गया जी? तवज्जो है जी?
पूरी तवज्जो है, ये मेरी तरफ देखिएगा। इल्ला फी किताब मुबीन, सब कुछ आसमानों जमीन का सारा इल्म, हर एक चीज जो भी है, ये सब किताब मुबीन में मौजूद है, किताब मुबीन में मौजूद है। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या रब किताब से देख कर बताता है? किताब से देख कर रब को इल्म होता है कि क्या हो रहा है? अल्लाह करे इस जुमले पे पहुंच जाए। अब आप कहीं तो पहुंच गए होने, कहीं वैसे ही सौ गए ने, कहीं पहुंच गए ने, कहीं सौ गए ने, चलो खैर है, पहुंचे आज, जरा मेहरबानी करे जी, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको पहुंचाने की। किताब किस लिए लिखी जाती है? कि बंदे को अगर कोई बात भूल जाए तो बंदा देख ले। बड़ा सादा मिसाल देके समझा रहा हूं, ठीक है जी। किताब हम किस लिए लिखते हैं? ये मैं पता नहीं, शायद कमो बेश को 70 के करीब रजिस्टर लिखे हुए हैं, 70 से 80 रजिस्टर हैं तकारीर के। तहदीस नेमत के तौर पे आज ही अर्ज करने लगा हूं। पिछले दिनों एक बंदे से बात हुई, वो कहता जी जेड़ियां तुसीं लिखिया ने वो तकरीर तो आज तक नहीं हुई, जो लिखा है वो तकरीर अभी तक नहीं हुई। कैसा कर्म है, ऐसे मेहरबानियां। वो जो हजारों तकरीरें लिखी हुई हैं किताब में, वो अभी तक बयान ही नहीं हुई। जब बैठते नया मौजूद शुरू हो जाता है, नई बात मालिक की मेहरबानी से शुरू हो जाती। तो बंदा किस लिए लिखता है? बात करने का मकसद है, आप तहरीर लिखते हैं, किताब लिखते हैं, मकसद क्या होता है कि याद आने पर बंदा उसको देख ले, जिस चीज का पता ना चले, भूल जाए, जरूरत के वक्त उसको देख ले, क्योंकि लिखी हुई चीज बंदे को याद रह जाती है। ठीक है, तो इसलिए किताबें लिखी जाती हैं कि बंदा याद करे, बंदे को हालात व वाक़यात का पता हो। इसीलिए तालिब इल्म किताबें पढ़ते हैं, सारे मामलात करते हैं। सवाल ये है, रब फरमा रहा है सारा कुछ किताब मुबीन में लिखा है, किताब भी रब की है, बनाई भी रब ने है। आप कह रहे हैं रब को जरूरत नहीं है, तो फिर बनाई क्यों है? निकलो हाँ होने तो। फिर रब ने किताब बनाई क्यों है? अभी आपने कहा, और यही मैं कह रहा हूं, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं कि अल्लाह ने किताब में सारा कुछ लिख दिया है, तो क्या अल्लाह उस किताब को देखकर उसको पता चलता है कि क्या हो रहा है? नहीं। तो फिर किताब क्यों बनाई? अब इसका जवाब सुने। अल्लाह को तो जरूरत नहीं किताब की, लौह महफूज की। लौह महफूज एक नाम है ना, लौह कहते हैं, तख्ती को महफूज कहते हैं, जहां सारी कायनात का डाटा महफूज है। सारी कायनात का डाटा जहां पे महफूज है, महफूज का जमा है, हिफाजत में है, कोई उसको छेड़ नहीं सकता, कोई उसको हैक नहीं कर सकता, कोई उसको ब्लॉक नहीं कर सकता, हैक नहीं कर सकता। इस शान का वो डाटा है लौह महफूज पे, वो लिखा हुआ है। तो भाई रब ने क्यों लिखा है? रब को जरूरत है लिखने की? रब उससे देख के बताता है या उसको देख के रब को पता चलता है? तो ये किताब मुबीन, ये लौह महफूज किस लिए है? अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। तो जवाब सुनिए, ये किताब मुबीन में जो सब कुछ लिखा है, इसकी जरूरत अल्लाह को नहीं है। तो फिर सवाल है, अल्लाह ने क्यों लिख दिया? जवाब यह है, रब फरमाता है मैंने बनाना है बहुत से लोगों को, बहुत से बंदों को अपना दोस्त बनाना है। मुझे जरूरत नहीं है, मगर मेरे जिस वली को जरूरत पड़े वो देख कर बता दे। अब आप कहेंगे दलील क्या है? दलील इस बात की दलील क्या है? तो अगली आयत पढ़ लें, अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है, ना कोई गम है, कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। अल्लाह के वली को इस बात का उससे क्या ताल्लुक जुड़ गया, क्या कमाल हो गया। रब फरमाता है, और रब की शान देखें, बंदा किसी बंदे को दोस्त बनाए तो शुरू में कोई ना कोई बात जरूर करता है, आगाज में कोई ना कोई बात जरूर करता है।
रब जब दोस्त बनाता है तो रब ने भी एक बात की, रब ने फरमाया हुण तू मेरा बेली है, ना तेनू डरन दी लोड़ है ते ना परेशान होने दी लोड़ है। ऐ है अंदाज यार। अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। दुनिया में बंदे को दो ही परेशानियां हैं, दो की वजह से बंदा जो है पस्त होता है, बीमार होता है, बंदे में कमजोरी आती है, बंदे में मसाइल पैदा होते हैं। या तो डर का मसला होता है या उसको गम का मसला होता है, तीसरा मसला कोई नहीं है। या डर होगा या गम होगा। और अल्लाह ये फरमाता है कि मैं जिसको दोस्त बनाता हूं, दोस्त बनाकर पहला ऐलान ही रब ये करता है, अब तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तो वो अल्लाह तेरे साथ है, अल्लाह तेरा वली हो गया है। आपने फिर गौर नहीं किया, मैंने कुछ और बात कही, आपने फिर गौर नहीं किया। अगर किया है तो बताएं मैंने क्या कहा है। मैंने ये नहीं कहा बंदा अल्लाह का वली हो गया है, अल्लाह उसका वली हो गया है। इस तो बड़ा जुमला कोई नहीं शान वली बिच। मैं ये कह ही नहीं रहा कि बंदा वली हो गया, बंदा अल्लाह का वली हो गया, नहीं। कुरान ये फरमाता है, रहमान ये फरमाता है, खुद कुरान और खुद रहमान ये फरमाता है कि जो मेरे महबूब के हो जाते हैं उन्हें ये कहना ही नहीं पड़ता कि हम अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह खुद बताता है ये मेरे दोस्त हैं। आज की गुफ्तगू का पैगाम ये है कि शान विलायत ये है, अल्लाह के वली की शान ये होती है कि ना उसे कोई खौफ होता है ना उसे कोई गम होता है। ये शान वली भी है और ये बात पहचाने वली भी है। ये शान वली भी है और पहचाने वली भी है। अब इसमें हमारे लिए पैगाम क्या है, उम्मत के लिए पैगाम क्या है? पैगाम ये है, आज हर बंदा चाहता है खौफ खत्म हो जाए, टेंशनें बड़ी हैं, गम खत्म हो जाए। फिर सिर्फ दुनिया का नहीं, आखिरत का भी, दुनिया का खौफ भी खत्म हो और आखिरत। आपको पता है बहुत से बंदे आखिरत में भी टेंशन में होंगे। इत्थे तो टेंशन च है नहीं है, उत्थे भी टेंशन च होंगे। और अल्लाह माफ करे वो टेंशन, दुनिया की सारी टेंशनें एक तरफ और आखिरत के दिन, क़यामत के दिन की एक लम्हे की टेंशन एक तरफ है। अल्लाह ताला माफ फरमाए। दुनिया का सारा खौफ एक तरफ और क़यामत के दिन का एक लम्हे का जो खौफ है ना, वो ज्यादा भारी है। यहां खौफ और गम से बचना भी जरूरी है और आखिरत वाले दिन, क़यामत वाले दिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि खौफ और गम से बच जाएं। तो फिर तरीका क्या है, इलाज क्या है, हल क्या है, तरतीब क्या है, तरगीब क्या है, इसका सबक क्या है? तो एक ही सबक है, एक ही पैगाम है। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब के गुलाम बन जाओ, मैं तुम्हें अपना दोस्त बना लूंगा। और जब रब फरमाता है मैं दोस्त बनाता हूं, तो रब का पहला इनाम और गिफ्ट जो दिया जाता है ना, अल्लाह जब किसी को दोस्त बनाता है तो गिफ्ट में सबसे पहले अल्लाह क्या देता है? गिफ्ट में अल्लाह सबसे पहले ये अता करता है, रब फरमाता है ना तुझे कोई खौफ है ना तुझे कोई गम है। तो आज उम्मत ये चाहती है कि खौफ और गम दूर हो, तो फिर उसका तरीका है कि अल्लाह के दोस्त बने, अल्लाह के। मगर अफसोस, अब मुझे कहने दीजिए, हमारी दीन से दूरी और वली के मकाम से गफलत का नतीजा ये है, हर बंदा कहता है डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, वकील बनाना है, बेटे को जज बनाना है, पायलट बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, बिजनेसमैन बनाना है। माजरत के साथ एक फिक्र दे रहा हूं, कभी किसी ने यह भी कहा हो, आपने सुना हो या कहीं आपने कहा हो
कि मैंने अपने बेटे को, अपनी बेटी को अल्लाह का वली बनाना है। कहा है? नहीं कहा ना? क्यों? क्यों नहीं कहा? इसलिए कि हमारा ध्यान नहीं हुआ, हमारा ध्यान नहीं है। तो आज यही मैसेज है, यही मैसेज है, अपनी औलाद को और ख़ुद को अल्लाह का दोस्त बनाने की कोशिश करें। और याद रखें, ये दुनिया का इलेक्शन थोड़ी है जिसमें लिमिटेड सीटें होती हैं, लिमिटेड लोग होते हैं, वो ख़ास बंदे होते हैं और कितने जनाब मामलात होते हैं और वो बनते हैं। अल्लाह ने वलायत की कोई हद ही नहीं रखी, अल्लाह ने वलियों की कोई तादाद नहीं रखी। याद रखिए, नबियों की तादाद है, वलियों की तादाद ही नहीं है, वलियों की तादाद ही नहीं रखी। इसके लिए कोटा मखसूस नहीं किया कि इतने बस इस साल बनने, अगले साल इतने, अगले साल इतने, नहीं कहा सीटें खाली पड़ी हैं, जितने मर्जी आ जाओ। तो मेहरबानी करें, ये वलियों का मकाम है, ये वलियों की शान है कि जब अल्लाह वली बना देता है तो फिर उसके सामने वो किताब जिस पर हर एक की नजर नहीं जाती, लेकिन अल्लाह का वली यहां बैठकर किताब मुबीन को देख लेता है, यहां बैठकर लौहे महफूज को देख लेता है, यहां बैठकर वहां जिस बात को चाहे लिख भी देता है, जिस बात को चाहता है मिटवा भी लेता है। तो विलायत अल्लाह का एक इनाम है, अल्लाह का एक बहुत बड़ा मनसब है, अल्लाह का एक बहुत बड़ा एजाज है जो अल्लाह हुजूर के गुलामों को अता करता है। और किन्हें अता करता है? जो ईमान और तकवे पर आते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को ईमान और तकवे पर लेकर आएं। अल्लाह हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।